So, today we are going to read about the sonnet written by William Shakespeare, जिसका नाम है ट्रू लव। इसको इस नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस सोनेट है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो बिफोर रीडिंग द ट्रू लव, I may tell you some points about the William Shakespeare that you will be writing as intro of your long answer. Okay? So, he was born on 26th April 1564 at Stratford on Avon. Okay? Occupation के बारे में जान लें तो he was an English playwright, poet and actor, also regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. और इनके कुछ फेमस कामों के बारे में जान ली तो रोमियो एंड जूलियट हम सब जानते हैं कि इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड इट इज़ सो फेमस. जूलियस सीजर, हैमलेट, किंग लियर एंड मैकबेथ इंक्लूड्स सम ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर. और इनकी मृत्यु कब हुई? ही डाइड ऑन 23rd April 1616 at Stratford upon Avon at England. Okay. So before moving on to the sonnet, I would like to discuss some important point. पूरी sonnet में जो डिस्कस हुआ है एक राइम स्कीम, वो क्या है? A B C D E F एंड G G. जो इस पूरे सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो A B है, C D E F और G G है. पढ़ाते समय आई विल टेल यू कि ये कैसे फॉलो हो रहा है उस पर्टिकुलर सोनेट में. And it is also important to know some of the themes of the sonnet, that is eternity of the true love, because यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने हमें बताया है कि बेसिकली ट्रू लव है क्या. द ट्रू मीनिंग, द डेप्थ ऑफ द ट्रू लव, डिवोशन. आप कितने ज़्यादा डिवोटेड हो अपने लवर के लिए, कितने ज़्यादा आप लॉयल हो, कितने ज़्यादा डिवोटी हो आप अपने पर्सन के लिए. इमॉर्टैलिटी समथिंग that has no death, the something that cannot die. So the true love is immortal because it cannot die, it can never put on death. Okay. Procreation and selfishness. तो ये सारे जो थीम्स हैं वो हमें इस सोनेट में देखने को मिलते हैं. और राइमिंग स्कीम जो है वो मैं आपको सोनेट में ही बताती हूँ कि कैसे ये राइमिंग स्कीम यहाँ पर फॉलो हुआ है. चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोनेट, जिसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं. इट इज़ द 160th सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड इट इज़ वेरी फेमस, और इसको हम ट्रू लव के नाम से भी जानते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स. तो अब इस लाइन में वो क्या बात कर रहे हैं? मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से. यहाँ पे ट्रू माइंड से मतलब है ट्रू लवर्स, तो ऐसे लोग जो आपस में बहुत प्यार करते हैं. तो यहाँ पे ट्रू माइंड्स का क्या मतलब है? ट्रू लवर्स से. और मैरिज का यहाँ पे मतलब है यूनिटी से, आई मीन यूनिटी ऑफ द ट्रू माइंड्स. मतलब दो लोग, दो प्रेमी, उनके बीच में जो एकता है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे से बंधे रहने के लिए, वो यहाँ पे बता रहे हैं. एडमिट इम्पेडिमेंट्स, तो बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि कैसे दो लवर्स, दो प्रेमी एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकते हैं. अगर दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, डिवोटनेस है, प्यार है, फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, और अगर वो एक दूसरे के साथ लॉयल होकर रह सकते हैं, तो मतलब कि वो दोनों लवर्स हैं, उनके बीच में प्यार एग्जिस्ट करता है, वो एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकते हैं. एमिड इम्पेडिमेंट्स, तो इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावटें या बाधाएं. तो वो ये बता रही हैं कि बाधाओं और रुकावटों के आने के बाद भी अगर वो एक दूसरे से लॉयल है, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं, तो वो ट्रू लवर्स हैं. और कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट उनके प्यार के बीच में नहीं आ सकती.
Love is not love which alters when it finds alteration, when it alternation finds. तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि बेसिकली ऑल्टर्स का मतलब होता है चेंज। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज। तो वो बता रहे हैं कि वो प्यार प्यार ही नहीं है अगर वो किसी बदलाव की वजह से बदल जाए तो। ठीक है, यानी अगर किसी भी आपकी जो कोई चेंज आ जाए किसी की लाइफ में, अगर आपका पार्टनर चेंज हो जाए या फिर किसी भी तरह का चेंज अगर आपके प्यार में आ जाए और जिसकी वजह से आपका प्यार भी बदल जाए, तो फिर वो ट्रू लव नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी बदलाव अगर आपके रिलेशनशिप में आता है, कोई अगर आप कह सकते हैं कि अगर आपके पार्टनर का नेचर चेंज होता है या वो सडनली कोई भी चेंज होता है और उसके लिए आपका प्यार ही बदल गया, प्यार ही बदल जाए एकदम से, तो फिर वो ट्रू लव है ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे शेक्सपियर हमें यही बताना चाह रहे हैं कि वो प्यार सच्चा है ही नहीं जो किसी बदलाव की वजह से अपने आप को बदल दे। और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूवर रिमूव मतलब कोई चीज़ को हटाना, किसी चीज़ का हटना, इसे हम रिमूव कहते हैं। तो और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव मतलब ये भी बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका पार्टनर अब आपके साथ नहीं रहता, वो चला भी जाता है, वो हट भी जाता है इस रिलेशनशिप से, अगर तो भी अगर आपका प्यार उसके लिए वैसा ही रहना चाहिए, तो भी उसका आपका प्यार जो है उस पर्सन के लिए वो वैसा ही रहना चाहिए। अगर उसके जाने के बाद आपका प्यार उसके लिए ख़त्म हो गया है या बदल गया है, वैसा नहीं रहा है, तो ये ट्रू लव नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, लॉयल्टी है, अगर दोनों साथ में खुश हैं, तो ये ट्रू लव है। एडमिट इम्पेडिमेंट्स बाधाएं, रुकावटें हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन अगर उन रुकावटों से, उन बाधाओं के आ जाने से अगर आपका प्यार सामने वाले के लिए बदल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रू लव नहीं है। लव इज़ नॉट विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स। किसी चीज़ के चेंज हो जाने से, बदलाव आ जाने से अगर आपका प्यार किसी इंसान के लिए बदल जा रहा है, तो वो सच्चा प्यार नहीं है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, अगर आपका पर्सन जो आपसे प्यार करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपको छोड़ भी देता है, चला भी जाता है, तो अगर फिर भी आपका प्यार उस पर्सन के लिए कम हो जा रहा है, बदल जा रहा है, तो वो ट्रू लव नहीं है। तो बेसिकली इस स्टार्टिंग की 4 लाइन्स में शेक्सपियर ने हमें ये बताया है कि कैसा हमारा प्यार नहीं होना चाहिए, और अब आगे वो ये बताने जा रहे हैं कि कैसा हमारा प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ओह नो मतलब वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अभी उन्होंने जितना भी बताया है उसमें यही बताया है कि प्यार कैसा नहीं होना चाहिए, और अब वो बताएंगे कि प्यार कैसा होना चाहिए, ट्रू लव कैसा होना चाहिए। It is an ever-fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark whose worth unknown, although its sight been taken. ओके, तो अब हमें वो ये बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब है लाइट हाउस से। तो बेसिकली इन लाइंस में कुछ शेक्सपियर ने नॉटिकल इमेजरी का यूज़ किया है, जैसे कि लाइट हाउस जो होता है वो किस लिए होता है, वो बेसिकली शिप्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो शिप्स को डायरेक्शन दिखाता है बिकॉज वहाँ पे वो लाइट देता है, जिसकी वजह से शिप्स को अंधेरे में डायरेक्शन अपनी देखने में आसानी होती है। तो बेसिकली शिप्स को डायरेक्शन दिखाता है। तो वैसे ही एवर फिक्स्ड मार्क यहाँ पे लाइट हाउस से मतलब यहाँ पर उन्होंने एक मेटाफर यूज़ किया है, जिससे वो बता रहे हैं कि जैसे कि लाइट हाउस शिप्स को डायरेक्शन दिखाता है, वैसे ही ट्रू लव इंसान को डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, ट्रू लव दो लवर्स को डायरेक्शन दिखाता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन,
टेम्पेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयानक तूफान, ठीक है, जिसके अंदर इतनी शक्ति हो कि वो सब कुछ हिला के रख दे। तो इस तरह का जो तूफान होता है उसे हम टेम्पेस्ट कहते हैं। तो वो ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई मतलब कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो प्यार कभी शेक नहीं होना चाहिए। शेक नहीं होना चाहिए मतलब कभी बदलना नहीं चाहिए। वो प्यार कभी बदल ही नहीं सकता, ठीक है ना, वो रुक सकता है। तो बेसिकली वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लव एक मेटाफर यूज़ किया गया है कि लव एक लाइट हाउस है जो कि डायरेक्शन दिखाता है दो लवर्स को, उन्हें बताता है कि उनके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। इट इज़ ओके दैट टुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकिन। चाहे जितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे जितनी भी मुश्किलें रुकावटें क्यों ना आ जाएं, जो प्यार है वो प्यार रहेगा। वो प्यार जा नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक ट्रू लव है। वो किसी भी इंसान के लिए मिट नहीं सकता, चाहे फिर कितनी भी मुश्किलें उन्हें क्यों ना देखनी पड़े। वो हमेशा उन मुश्किलों से साथ में लड़ना चाहेंगी, पर कभी भी वो अलग नहीं हो सकते। It is the star to every wandering bark, whose words are known, although his height be taken. अब यहाँ पे वो एक बता रहे हैं, यहाँ पे स्टार से जो उन्होंने बताया है वो हमें नॉर्थ स्टार यानी कि पोल स्टार के बारे में यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है। एक मेटाफर यूज़ किया है जिसमें वो पोल स्टार को ट्रू लव से कंपेयर कर रहे हैं, मीन कंट्रास्ट शो कर रहे हैं दोनों के बीच में। तो पोल स्टार जो होता है ना, उसको हम लोग नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। तो बेसिकली उस स्टार की यही खासियत होती है कि वो बाकी तारों की तरह, बाकी स्टार्स की तरह अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। वो जहाँ है वो वहीं रहेगा, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। हालांकि बाकी स्टार्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, नाइट स्टार्स जो होते हैं, लेकिन जो नॉर्थ स्टार होता है, जो ध्रुव तारा होता है, बेसिकली इसको हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। टू एवरी वॉन्डरिंग बाग, तो अब वो यही दिखा रहे हैं, वॉन्डरिंग बाग से मतलब है भटके हुए लोगों को। तो अब वो क्या मेटाफर यूज़ कर रहे हैं कि वो ध्रुव तारे को ट्रू लव से कंपेयर कर रहे हैं, सच्चे प्यार से कंपेयर कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो सच्चा प्यार होता है वो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है, ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाग। दैट मीन्स कि जो सच्चा प्यार होता है वो ध्रुव तारे की तरह होता है, जिसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती, वो वैसा ही रहता है, ठीक है, और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है, उन्हें समझाता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। Whose worth is unknown, although his height be taken. ट्रू लव जो होता है उसको आप एकदम वर्थ उसकी आप बता नहीं सकते, मतलब आप एग्जैक्टली नाप के नहीं बता सकते। यू कांट मेजर योर लव। ये हम सब जानते हैं कि हम अपने प्यार को मेजर नहीं कर सकते कि हम सामने वाले से कितना प्यार करते हैं, बिकॉज लेकिन हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी डेप्थ जान सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कितनी डेप्थ है हमारे प्यार की, हम कितनी गहराई से किसी इंसान से प्यार करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स। तो लव इज़ नॉट टाइम्स फूल का ये मतलब है कि जो टाइम है ना, समय, वो सच्चे प्यार को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दैट मीन्स कि जो सच्चा प्यार है वो कभी भी समय के साथ बदल नहीं सकता, ना किसी इंसान के लिए ना वो बदल सकता है, ना ही कोई इंसान समय के साथ किसी से प्यार करना कम कर सकता है या भूल सकता है। तो ऐसा नहीं है। अगर समय आपके प्यार को बदल दे रहा है तो वो आपका प्यार सच्चा प्यार नहीं है। और अगर आपका प्यार ट्रू लव है तो वो कभी भी समय के साथ बदलेगा नहीं, क्योंकि समय तो हमेशा बदलता है। लेकिन अगर उसके साथ आपका प्यार भी बदल गया समय के साथ तो फिर आपका प्यार सच्चा प्यार नहीं है। तो सच्चा प्यार क्या है कि अगर किसी इंसान का समय बदल रहा है लेकिन आपका प्यार उस इंसान के लिए वैसा ही है तो आपका प्यार सच्चा है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, तो रोजी लिप्स एंड चीक्स से यहाँ पे बात हो रही है ब्यूटी की, इंसान की फिजिकल अपीयरेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि टाइम सिर्फ
फिज़िकल ब्यूटी, फिज़िकल अपीयरेंस को चेंज कर सकता है किसी इंसान की, लेकिन प्यार को बदल नहीं सकता। टाइम के पास इतनी ताकत है कि वो हमारी फिज़िकल, हमारी खूबसूरती को बदल सकता है, ठीक है, उसे घटा सकता है, लेकिन हमारे प्यार पे उसका कोई भी रूल नहीं चल सकता। हमारे प्यार पे वो हमारे प्यार को बदल नहीं सकता, हमारे प्यार पे हावी नहीं हो सकता है समय, ठीक है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। अब वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सिकल क्या होता है? सिकल बेसिकली वो चीज़ होती है जिससे हम खेत काटते हैं, जो उगी हुई जो फसल होती है उसे हम निकालते हैं। लव वॉल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आर्स एंड वीक, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम का मतलब है कि समय कभी भी प्यार को काट नहीं सकता। अगर आपका समय बदल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिस इंसान से सच्चा प्यार करते हो तो आप उस इंसान के लिए अपना समय को भी बदलने की हिम्मत रखते हो। आपके समय से अगर आपका प्यार बदल रहा है, आपकी भावनाएं बदल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले से सच्चा प्यार नहीं करते हो। ओके, लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक। प्यार जो है वो किसी के लिए घंटों में या हफ्तों में नहीं बदल सकता, ना किसी से हो सकता है, ना किसी की इतनी जल्दी किसी के लिए बदल सकता है। मतलब ट्रू लव, अगर आप किसी के लिए हफ्तों में या घंटों में किसी के लिए इंसान के लिए बदल जा रहे हो या एकदम से आपको उससे प्यार हो जा रहा है, तो ऐसा भी ट्रू लव नहीं होता है। ट्रू लव इज़ हार्ड टू फाइंड, मुश्किल से मिलता है, किस्मत से मिलता है, ठीक है। और फिर लेकिन जब मिलता है तो फिर उसके लिए ये भी नहीं है कि आप बदल जाओगे या आपका प्यार सामने वाले के लिए कम हो जाएगा। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। अब यही बता रहे हैं उसमें शेक्सपियर हमें कि जो ट्रू लव होता है ना, वो ना ही घंटों और हफ्तों में किसी के लिए हो जाता है, ना मिलता है, और ना ही इतनी जल्दी वो ख़त्म होता है। तो आखिर कब तक ट्रू लव हमारा साथ देता है, कब तक चलता है? टू द एज ऑफ डूम, यानी जब तक आखिरी सांस चलती है इंसान की, उसका सच्चा प्यार उसके साथ ही रहता है, कभी भी उसको छोड़ के जाता नहीं है, ना ही उसका प्यार उस सामने वाले इंसान के लिए बदलता है, ठीक है। तो कब तक हमारा प्यार हमारे साथ रहता है? जब तक हमारी सांसें चलती हैं, यानी कि जब तक हम मर नहीं जाते, हम उस इंसान से प्यार वैसे ही करते रहते हैं। If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved. अब शेक्सपियर हमें यहाँ पे ये बता रहे कि जो कुछ भी मैंने बताया है अभी तक, अगर कोई मुझे प्रूफ कर दे कि मैं गलत हूँ, ठीक है, अगर कोई इसको प्रूफ कर दे कि जो कुछ भी मैंने बताया है वो गलत है, तो ना मैं कभी लिखूँगा और ऐसा मान लूँगा कि आज तक ना ही किसी इंसान ने प्यार किया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। अब मुझे इसकी राइमिंग स्कीम समझानी है कि कैसे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यूज़ हो रही है ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। तो पहले देखते हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो माइंड्स और फाइंड्स, ये दोनों सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं, माइंड्स फाइंड्स। फिर लव और रिमूव, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं कि फर्स्ट लाइन की जो आखिरी वर्ड की जो साउंड है वो थर्ड लाइन के साथ की आखिरी वर्ड की साउंड से मैच हो रही है, और वैसे ही सेकंड वाले की फोर्थ वाले के साथ हो रही है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं, माइंड्स फाइंड्स, लव रिमूव, ओ वी ई आ रहा है, उधर भी माइंड्स फाइंड्स, ठीक है। तो यानी कि क्या फॉलो हो रहा है, ये है राइमिंग स्कीम ए बी, ठीक है। ए कौन से है? माइंड्स ए है, फाइंड्स ए है, लव और रिमूव दोनों बी है, तो ए बी। फिर ऐसे ही आगे देखते हैं, तो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, बार्क, शेकन टेकन। वैसे ही देखिए, फर्स्ट लाइन मैचेस विद द थर्ड, सेकेंड विद द फोर्थ,
आखिरी में क्या है, मार्क, और वैंडरिंग, बाक। तो मार्क और बाक आपस में राइम कर रहे हैं ना। और वैसे ही शेकन एंड टेकन, आपस में इनकी राइमिंग स्कीम भी मैच हो रही है। तो अब जो कि हम लोग ए बी ऑलरेडी ले चुके हैं अल्फ़ाबेट्स, तो यहाँ पे हम अपने अल्फ़ाबेट्स चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सी डी, सी डी। सी क्या है, सी है हमारा मार्क और बाक, और डी से हम किसको डिनोट कर रहे हैं, शेकन और टेकन। ठीक। अब वैसे ही हम यूज़ करते हैं ई एफ, ई एफ। लव इज नॉट टाइम्स फूल द रोजी लिप्स एंड चीक्स। तो चीक्स, वीक्स, कम, डूम। तो अब ये जो है ये फिर से मैच हो रहे हैं। तो चीक्स और वीक्स ये हमारे हो गए ई, तो ई ई, कम एंड डूम ये भी मैच हो रहे हैं। तो ये हो गए हमारे एफ एफ। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ई एफ, ई एफ। और लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं उसके भी जो लास्ट वर्ड की जो राइमिंग स्कीम है वो मैच हो रही है, जैसे प्रूफ्ड, लव्ड। तो वैसे ही ओ वी ई डी, ओ वी ई डी, पूरे यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो सेम है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जी जी। ठीक है। तो ऐसे ही इस पूरे सोनेट की राइमिंग स्कीम हो जाती है, ए बी, सी डी, ई एफ, एंड जी जी।